आजाद भारत में पहली बार हुई पूरे परिवार को सजा। आजाद भारत में पहली बार देखा गया है कि पूरे परिवार को एक साथ सजा हुई। भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और जो जांच एजेंसी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। रामपुर को नौजवान लीडरशिप की है जरूरत। रामपुर को अब एक नई लीडरशिप की जरूरत है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 में डाका डाला गया। 1951 में जमींदारी एबोलिशन होने के बाद ना कोई नवाब था ना कोई राजा था। हाँ, प्रीवी पर्सेस थे जो 1971 में 42वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो प्रीवी पर्सेस भी खत्म हो गए। देखिए, आजम खान साहब को और उनके परिवार को, बीवी को और बेटे को जो सजा हुई है वो एक न्यायालय का फैसला है, और अगर न्यायालय के फैसले से किसी को परेशानी है, लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ, तो उसके लिए अपील है, सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये तो न्यायिक बात हो गई। लेकिन हाँ, आज़ाद भारत में पहली बार देखा गया है कि पूरे परिवार को एक साथ सजा हुई, राजनीतिक व्यक्ति को, और पूरा परिवार बंद है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और जो जांच एजेंसी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। और जो भी विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके यहाँ छापे, जांचे, मुकदमों का दर्ज करना, जेल भेजना, तो ये तो इस गवर्नमेंट की देखा जाए तो ताकत अहम यही है। सबसे मजबूती से बीजेपी के लिए कोई काम कर रहा है। जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो भाजपा के बी टीम नहीं कहूँगा, ए टीम की तरह काम कर रहा है। तो आप सोचिए देश के संविधान का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या हाल है। इसमें तो अखिलेश जी ने इसका आकलन किया होगा, लेकिन मुझे लगता तो ऐसे ही। कल कांग्रेस पार्टी लीडरशिप को 40 साल में, 45 साल में रामपुर के लोगों ने एक लीडर पैदा किया, उसे खड़ा किया, उसको मजबूत किया, उसको टारगेट करके ख़त्म करने की एक साजिश तो लगता ही है हो रही है। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रामपुर को अब एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है, जो मजबूती से आवाम की तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को शासन के सामने, प्रशासन के सामने उठा सके और बहादुरी से लीडरशिप कर सके। बात करने का उसको सलीका हो और किसी बात से डरे नहीं, क्योंकि इन हालात में राजनीति करना मेरे नज़दीक मुश्किल काम है। तो एक कोई बहादुर आदमी चाहिए जो राजनीति में उतरे और आवाम की बात को मजबूती से कहे, दमदारी से कहे। 1951 में जमींदारी एबोलिशन होने के बाद ना कोई नवाब था ना कोई राजा था। हाँ, प्रीवी पर्सेस थे जो 1971 में 42वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो प्रीवी पर्सेस भी खत्म हो गए। तो 20 साल राजाओं ने, रजवाड़ों ने, नवाबों ने प्रीवी पर्सेस पे नवाबी की जिंदगी गुजारी और 1971 के बाद वो भी खत्म हो गए। तो सब आम आदमी है। हाँ, रामपुर वालों ने उन्हें अपने सर आंखों पे रखा, इतने साल जिताया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, एमएलए बनाया उस घर को, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना ऐशो इशरत, अपने ओहदे, अपने मसनद। कहाँ थे वो जब सीएए में, एनआरसी में पुलिस ने जुल्म और ज्यादती करी? वो लड़का शहीद हो गया, फैज, उसका कत्ल हो गया। कहाँ थे वो जब 5 दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा चुनाव में पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, संविधान को तार-तार कर दिया गया? कहाँ थे ये लोग? और तमाम अपोजिशन के लीडर बीजेपी का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने शिकायत करी प्रियंका गांधी जी से लिखित में, तब 6 साल के लिए सस्पेंड हुए काजिम अली साहब। तो जब आप बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो फिर आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? तो मैं तो नहीं समझता ऐसा हो सकता है। मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं, मैं इस देश का एक बाशिंदा हूँ, नागरिक हूँ। मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इन सब मामलों में देश के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राय, विदेश मंत्री की राय, हमारे कांग्रेस पार्टी एज अपोजिशन पार्टी का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री का बयान है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि हम फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ उनका जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट मुल्क,
उनके तमाम मानवाधिकार, जो इंडिपेंडेंट मुल्क कायम होना है और उनके जो मानवाधिकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत की सेटल पोजीशन है पिछले 60-70 साल से कि वो फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं। वही प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, वही कांग्रेस का रेजोल्यूशन, मैं समझता हूँ सही बयान है। हाँ, जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग पे रोक लगना चाहिए। मासूम बच्चे, औरतें, निहत्थे लोगों के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो मैं समझता हूँ ना ही इंटरनेशनल लॉ का की पाबंदी है, रादर वायलेशन है उसका। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है इसमें, अभी 10 दिन पहले का, उसमें रेजोल्यूशन में पास करा गया है कि किसी भी तरह की जंग। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन हिंदी, कदम बढ़ाएं सच के साथ।